जब ये वाक़या पेश आया तो दो ऐसे नौजवान भी यहाँ पे मौजूद थे जिन्होंने इस इमारत में मौजूद दो बच्चों को बाहिफाजत यहाँ से निकाला। हमारी बिल्डिंग बिल्कुल हिली है, जैसी बिल्डिंग हिली है तो हमारी नींद वगैरह सब उड़ गई। बच्चे ये जो इमारत गिरी थी इसकी सीढ़ियों के पास इधर ही मौजूद थे और रो रहे थे। अपने इंसानियत के नाते दोनों भाइयों ने, हम लोग ने रेस्क्यू किया उसको, बच्चों को उनके हवाले किया फैमिली के। मौत सामने थी, डर नहीं लगा? उस दौरान इसी के साथ चढ़ा और छलांग लगाई उस तरफ। हम बच्चों को निकालने के लिए जा रहा था, यकीन मानो अल्लाह गवाह में अपना मौत भी हमें दिखाई दे रहा था। अस्सलाम वालेकुम, कराची से मैं हूँ शामिर खान और आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज़। इस वक्त हम मौजूद हैं लियारी के इलाके बगदादी में, जहाँ पे चंद रोज़ कबल एक सानिया पेश आया। मखदूश रहायशी इमारत ज़मीन बोझ हुई, उसके नतीजे में 27 अफराद लुक़मा अजल बने और कई ज़ख्मी हुए। इस इमारत के गिरने के कई फुटेजेस सामने आई, कई ऐसे चीज़ें सामने आई जो कि यकीनी तौर पे दिल दहलाने वाला एक वाक़या था और उसको देख के ही किसी भी शख्स पे खौफ तारी हो सकता है किस तरह ये रिहायशी इमारत चंद सेकंडों के दौरान ही ज़मीन बोझ हो गई। जब ये वाक़या पेश आया तो दो ऐसे नौजवान भी यहाँ पे मौजूद थे जिन्होंने इस इमारत में मौजूद दो बच्चों को बाहिफाजत यहाँ से निकाला और बाहिफाजत निकालने के साथ साथ उनको एक महफूज मुकाम पे मुंतकिल भी किया। लेकिन उस वाक़े के वक्त, उस दौरान क्या मंज़र था, कैसे ये लोग इतनी हिम्मत कर पाए कि इस इमारत में दाखिल हुए, तमाम तफसीलात इन दोनों अफराद से हासिल कर लेते हैं। भाई, आपका नाम क्या है, आप रहते कहाँ थे और जब ये वाक़या पेश आया तब आपने क्या किया सबसे पहले? अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम सलमान अहमद है। मैं ये जुनैद ऑर्किड में रहता हूँ, 4th फ्लोर पे। जब ये वाक़या पेश आया तकरीबन 10:30 बज रहे थे, तो मैं सोया हुआ था ना, तो इस टाइम हमारी बिल्डिंग बिल्कुल हिली है। जैसी बिल्डिंग हिली है तो हमारी नींद वगैरह सब उड़ गई। तो मैं जैसे अपने बच्चों को लेके, अपने वाइफ, अम्मी और सिस्टर को लेके मैं नीचे उतरा हूँ। तो मैं नीचे आ रहा था, 2nd फ्लोर पे मुझे रोने की आवाज़ें आ रही थी, बच्चों की और बड़ों की भी। तो मेरे हाथ में बच्चे थे, मैं अपने बच्चों को छोड़ के फिर मैं डर रहा था ना कि अंदर घुसूँ नहीं घुसूँ। ये खड़े थे बाहर ही, उस टाइम पे आवाम भी बहुत खड़ी थी। तो मैंने भाई को बोला कि आप आ जाइए, मेरी हेल्प करें। तो इसने बोला कौन, आपके घर वाले? मिला नहीं, वो बच्चे बिल्डिंग में रो रहे हैं, उनकी आवाज़ें, वो फंसे हुए हैं, और उनको रेस्क्यू करते हैं। कौन सी बिल्डिंग में थे बच्चे ये जो इमारत गिरी थी इसकी सीढ़ियों के पास इधर ही मौजूद थे और रो रहे थे, बाकायदा आवाज़ें आ रही थी। और इसके अलावा 2-3 और अफराद थे जिनके ऊपर मलबा था। तो मैं और ये भाई मेरे साथ मौजूद थे, हम दोनों ऊपर आए। तो मुझे तो डर लग रहा था इस तरफ, क्योंकि मलबा था, मैं अगर चढ़ूँ फिर ये मलबा नीचे आ जाए, इस वजह से फिर भाई आए मेरे साथ। भाई ने छलांग लगाई वहाँ पे जाके। तो वो गैर मुस्लिम थे। खैर, हम लोग तो ये चीज़ नहीं देखते कि वो कौन है, गैर मुस्लिम है क्या, हम तो इंसानियत देखते हैं। हमने इंसानियत के नाते दोनों भाइयों ने, हम लोग ने रेस्क्यू किया उसको, बच्चों को उनके हवाले किया फैमिली के। तो फिर हम आए तो जो एहलकार और दूसरे थे उनके ऊपर मलबा पड़ा हुआ था, वो भी यही शोर कर रहा था, अपने भाई को कह रहा था मेरे ऊपर से मलबा हटाओ। वो इतना बड़ा बीम था जो कम से कम 20 अफराद होने चाहिए उसको उठाने के लिए, वो हमसे ना हो सका। तो हमसे जितना हुआ हमने वो रेस्क्यू किया, उनके हवाले कर दिया जी। अच्छा भाई, आप भी यहीं हैं। सलमान ने बताया कि आप इसके साथ गए उस इमारत में, आपने क्या देखा? इमारत तो यकीनी तौर पे गिर रही थी, जिस तरह सलमान ने बताया कि दीना भी गिरा जब आप लोग दाखिल हुए, तो मौत सामने थी, डर नहीं लगा? नहीं सर, उस टाइम तो अब मेरे को भाई ने आवाज़ दिया कि यहीं पर बच्चे और चीखे मार रहे, तो मैं उस दौरान इसी के साथ चढ़ा और छलांग लगाई उस तरफ। तो वल्लाह वाला मेरे को भी पता नहीं चला कि क्या है क्या नहीं है। लेकिन बच्चों का, फिर बच्चे चाहे हिंदू है मुसलमान है जो भी है, बच्चे तो बच्चे होते हैं। तो मैंने बोला जो भी हो जाए ये बच्चे को बचाना है। फिर मैं अंदर जाके, और एक बच्चा पहले मैंने उठाया, दूसरा बच्चा में नहीं दिखा और उसको कोई चीखे भी नहीं आ रहा था। जिस बच्चा जो पहले चीखे मारा वही बच्चा मैंने पहले यहीं से उठाकर इस भाई के हाथ में दे दिया। और दूसरा बच्चा जो जब मैंने देखा दोबारा हम जाने लगा तो दूसरा बच्चा मेरे को नज़र आया, मैंने उठाया उस दौरान। तो बच्चा बेहोश था लेकिन ज़िंदा था, कोई आवाज़, कोई चीखे नहीं मारा, लेकिन वो बच्चा भी ज़िंदा था। फिर भाई के हाथ में देकर तो उनको इसने अपने फैमिली तक पहुंचा दिए। अच्छा, आप लोग ख़ुद कैसे इस इमारत से बाहर आए? और ये जब जाहिर सी बात है ज़मीन बोझ हुई, इमारत जब नीचे गिरी, मुनज़्ज़म हुई, तो उस वक्त भी आपने देखा होगा, क्या मंजर था? सर बिल्कुल यकीन मानो, जिस टाइम हम बच्चों को निकालने के लिए जा रहा था, यकीन मानो अल्लाह गवाह में अपना मौत भी हमें दिखाई दे रहा था। फिर जिस टाइम मैंने बच्चे बाहर निकाला और कुछ अपराध ये सीढ़ियों में फंसा हुआ था, वो तो समझो मर गया था। उस दौरान ऊपर का जिस सीढ़ियों में मैं गया था ना, और जिस कमरा वो भी गिरा, समझा 10 घंटा 40 मिनट के बाद वही जगह भी गिरा। बिल्कुल
बहादुरी का जज्बा है और इंसानियत का जज्बा है, जिसकी जीती जागती मिसाल ये दोनों नौजवान हैं जो कि यहीं मौजूद थे बगदादी के इलाके में जब ये वाक़या पेश आया। इस इमारत के साथ ही इमारत में थे दोनों अफराद, दो बच्चे जिनको ये जानते भी नहीं थे कि वो यहाँ पे इस घर के अंदर हैं, और सिर्फ उनकी आवाज़ें सुनने के बाद इतनी हिम्मत कर पाए कि इस इमारत में दाखिल भी हुआ, फिर उन दो बच्चों को बाहिफाजत बाहर भी निकाला। तो ये दो नौजवान हैं जो कि यकीनी तौर पे एक मिसाल है बहादुरी की हर उस शख्स के लिए जो कि किसी की मदद भी करना चाहता है और मुश्किल वक्त में अपनों को छोड़ भी देता है। एक और भी सवाल इनसे कर लेते हैं। अच्छा, आप लोग तो उस वक्त से यहीं पे ही हैं, थोड़ा सा बताइएगा कि तमाम तर इस सानिया के बाद, इस वाक़े के बाद हुकूमती इंतज़ामात आप क्या देख रहे हैं जो मुतासरा, आपका भी साथ घर मुतासरा में शामिल है? 6 दिन से घर बेघर है। मैं तो अपने सिस्टर के घर पे रह रहा हूँ फ़िलहाल। मेरी वाइफ, बच्चे मैंने उनको अपने ससुराल भेज दिया, और मुझे कपड़े भी मेरे बहनवाई के पहने हुए हैं। हमें अभी तक हुकूमत की तरफ से कोई हेल्प नहीं मिली है। ये तो अपना जो गवर्नर सिंध कामरान तसरी साहब जो हैं, इनकी बहुत बड़ी मेहरबानी जो आज उन्होंने इमदाद भी भेजा हमारे लिए जो मुतासरीन थे, और खुद कल आए, हमसे मिले, हमें बहुत अच्छा लगा। लेकिन ये हमारे जो पीपल्स पार्टी, ये तो घर है जो बिलावल साहब कहते हैं लियारी हमारा घर है। कहाँ है बिलावल साहब, कहाँ है मुराद अली शाह साहब? ये सिर्फ टीवी में बैठ के बयानबाजियाँ कर रहे हैं। हमें ऐसा थोड़ी ना हमें फील होगा आप आए, हमसे मिले, गले मिले, आपको फिर हमारे दर्द का एहसास होगा। आप तो खुद मज़े से बैठे हुए, हम बेघर है, कभी किसके घर कभी किसके घर। बिल्कुल, वोट ले लिया गया। वोट लेने के बाद इनको जो है वो कसमा पुरसी के हाल में छोड़ दिया गया है। जो मुतासरा ख़ानदान है वो अभी भी हुक्मरानों के इंतज़ार कर रहे हैं कि कब वो आएंगे, इनको गले लगाएंगे, इनका दुख दर्द बांटेंगे। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने जो है आज राशन भी भेजा है और किसी हद तक जो है वो दादरसी करने की कोशिश भी की है मुतासरा ख़ानदानों की, लेकिन वो नुमाइंदे जो कि यहाँ से इलेक्ट हुए या फिर वो नुमाइंदे जिनकी जमात का गढ़ समझा जाता है लियारी, वो अब तक जो है यहाँ पे नहीं पहुँचे हैं। और यही गम अब ये मुतासरा ख़ानदानों के साथ जो है वो इसी गम के साथ ये लोग ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो यकीनी तौर पे मुश्किल की घड़ी है, लेकिन ये दोनों नौजवान जो कि उस वक्त दो बच्चों को बचाने में कामयाब हुए, लायक तहसीन है। और ऐसे कई लोग होंगे इनके साथ साथ, रेस्क्यू एहलकारों के साथ साथ, जिन्होंने कुछ लोगों को बचाने में यहाँ से मदद भी फराहम की, लेकिन ये दोनों अफराद जो है इस बहादुरी की जीती जागती मिसाल हैं।